अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन लिथुआनिया। लिथुआनिया के बारे में मैं आपको बताता चलूं तो ये रशिया से आज़ाद हुआ है और इस वक्त ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है। यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के शेंजन जोन में वाक़ है। तो लिथुआनिया को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी ख्वाहिश होती है कि वो आफ्टर एफएससी बैचलर के लिए या बैचलर के बाद मास्टर के लिए वो किसी शेंजन मुल्क में जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके, वहाँ से डिग्री हासिल कर सके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो तो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जो है शेंजन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, या तो फिर वो यूके, स्वीडन, फिनलैंड, इसके अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड यहाँ का रुख करते हैं। तो वहाँ की जो फीसिस है यूके या आयरलैंड, स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ईयर जो बैचलर की फीस है या मास्टर की फीस है वो आजकल है 13,000 से 15,000 पाउंड के दरमियान, या 13,000 से 15-16,000 यूरो के दरमियान। तो फीसिस जो है वो हर पाकिस्तानी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इसलिए लिथुआनिया को हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिथुआनिया भी शेंजन कंट्री है और वहाँ आप कम फीस में अपनी बैचलर मास्टर की डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, एक शेंजन कंट्री से आप हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि लिथुआनिया ही क्यों, वाई लिथुआनिया। और इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि हम ये भी डिस्कस करेंगे ये कौन सी यूनिवर्सिटीज है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लिथुआनिया क्यों? लिथुआनिया इसलिए कि ये एक मॉडर्न नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्री है। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। इंग्लिश मोस्टली स्पोकन है यहाँ पर। रशिया के बाद रशियन बोली जाती है, लेकिन उसके बाद इंग्लिश जो है वो वाइडली स्पोकन है। इसके अलावा वहाँ की जो ट्यूशन फीसिस है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एकोमोडेशन अफोर्डेबल है। आप स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी के साथ वर्क भी कर सकते हैं, वर्क अलाउड है। और मोर देन 600 डिफरेंट प्रोग्राम वहाँ की यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है। आप अपनी मर्जी के किसी भी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का अगर मैं आपको बताऊं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। ISM यूनिवर्सिटी के नाम से है, विल्नियस यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड लॉ कॉलेज है, मैकॉलस यूनिवर्सिटी। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जिनमें हम स्टूडेंट्स का इनकी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अब आते हैं कि इसके इनटेक कितने होते हैं साल में जो है दो इनटेक होते हैं लिथुआनिया में। फर्स्ट इनटेक जो है वो सितंबर इनटेक होता है। सितंबर इनटेक के लिए ये होता है कि आपने 30 मई से पहले आपने अप्लाई करना होता है, यानी कि स्टूडेंट मोस्टली मार्च अप्रैल में अप्लाई करते हैं। 30 मई या जुलाई से पहले उनके जो है उनकी एडमिशन वगैरह वीज़े के बारे में कंफर्मेशन हो जाती है। अब जिन स्टूडेंट से सितंबर इनटेक गुजर चुका है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्च इनटेक। साल में ये 2 इनटेक होते हैं। मार्च इनटेक के लिए सितंबर से आप इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती है और आपने अक्टूबर के एंड से पहले आपको चाहिए कि आप अपना अप्लाई जो है वो लाजमी करें, ताकि आपके दिसंबर से पहले वीज़ा, ऑफर लेटर, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके FSC में 60% मार्क्स है वही स्टूडेंट अप्लाई करें बैचलर के लिए। जिनके 60% से कम है उनके वीज़ा चांसेस बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि 60% से कम पे तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, लेकिन जो एम्बेसी है, इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो आपको वीज़ा नहीं देता। तो इसलिए आपने अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आपके बैचलर में 60% या 2.5 मिनिमम GPA होगा, देन ही आप अप्लाई करें। अगर आप बैचलर के लिए तो देन आप FSC में 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो अप्लाई करें। प्रोग्राम तो आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसमें ये होते हैं। और बेस्ट जो है, आप अगर किसी शेंजन कंट्री में दूसरे में जाएंगे तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। लिथुआनिया में आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो कि कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपको इजीली मिल जाते हैं,
वो अगर आपके पास है, 60% आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आपका वीजा चांसेस भी कंफर्म होंगे। अब आते हैं कि वीजा रेशो क्या है। वीजा रेशो बाकी यूरोपीय कंट्रीज के हिसाब से इसके वीजा रेशो बहुत ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट वीजा रेशो 90 to 95% आजकल है। तो अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसकी तरफ हम देखें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सिंपल है। उसमें पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड 1 साल तक का। उसके लिए आपके पास FSC और मैट्रिक की जो रिजल्ट कार्ड है वो होनी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास 35x45 जो है वो आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। पासपोर्ट से जो पिक्चर होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपका अप्लाई करेंगे। विद इन 1 वीक आपका ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं। ऑफर लेटर जैसे आपका आएगा उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफर लेटर के ऊपर फीस लिखी होती है कि आपकी फीस पर ईयर 5,000 है, 4,000 है। अब बेस्ट जो थिंग है वो ये है कि लिथुआनिया के अंदर जो फीसिस है वो बहुत कम है। बाकी कंट्रीज में जो है आप यूके ले लें तो वहां पर 14, 15, 16,000 पाउंड सालाना फीस है, जो कि 45 से 40 लाख फीस बनती है। इधर फीस आपको देनी पड़ेगी सालाना 4,000 से 5,000 बैचलर की फीस, जो कि 12 से 15 लाख सालाना फीस बनती है। यहाँ पर आपको इनिशियल डिपॉजिट जो कि आपको वीजा या यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो आपको देने पड़ते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनिशियल डिपॉजिट, वो बहुत कम है। वो आपका 1,000 से 1,500 यूरो है, जो कि 3 लाख से 4.5 लाख आपको बनते हैं। ये आपको वीजा से पहले देने हैं, उसके बाद बाकी पेमेंट करनी है। तो इनिशियल डिपॉजिट जब आप ऑफर लेटर आएगा देन आप इनिशियल डिपॉजिट पे करेंगे। इनिशियल डिपॉजिट जब आपका पे हो गया उसके बाद आपको कैश लेटर मिलेगा। कैश लेटर को आपने लेकर जाना है, कैश लेटर प्लस आपके डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स इसकी एम्बेसी है लिथुआनिया की अजरबैजान और तुर्की में, तो आपने वहाँ का वीज़ा लेना है, विजिट वीज़ा, जो को बहुत इजीली मिल जाता है। विजिट वीज़े पे आप इनमें से किसी एक कंट्री में जाके आप वहाँ की एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। आपको विद इन 1 वीक, बास्टन टू विद इन 2 डेज आपको वीज़ा लगवा के वो आपको दे देते हैं। उसके बाद आप सेफली ट्रेवल कर सकते हैं लिथुआनिया। और लिथुआनिया का एक बेस्ट जो है वो ये भी है कि आप किसी भी शेंजन कंट्री में सबसे कम फीस अगर यूनिवर्सिटी देखें तो वो लिथुआनिया है। और लिथुआनिया जो है वहाँ से आप बैचलर करके मास्टर के लिए आप इजीली मूव हो सकते हैं कनाडा, US या किसी दूसरी शेंजन स्टेट में। आप लिथुआनिया से आप यहाँ से सर्च पे चले जाए, वहाँ पर आप अच्छा स्कोर करें, आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वहीं से आप आगे शेंजन डिफरेंट कंट्रीज आप अपना प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको माइग्रेशन भी कहते हैं। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है। और इसके अलावा लिथुआनिया में स्कॉलरशिप्स भी है, आप स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से चाहिए, वो हमारा ऑफिस है, स्क्रीन पे नंबर आपको दिए हुए हैं, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको डिटेल मिलेगी। उसके अलावा